हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम का डे 19। तो डे 19 में महत्वपूर्ण विविध के टॉपिक देखेंगे हम। विविध में लूसेंट के विविध के टॉपिक हम कर रहे थे। पहला पार्ट हमने इसका करा दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डे 18 देखना, वहाँ पर मैंने लूसेंट विविध का पहला पार्ट करा रखा है। आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी को देखना मत छोड़ना। हिंदी के लिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ, देखो 28 क्लास यहाँ पर करा दी हैं, जिनमें आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिक के माध्यम से मैंने फारसी शब्द हो गया, अरबी शब्द, इन शब्दों को बताने की कोशिश की है। तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी ये क्लास। विश्व का भूगोल आप देख सकते हैं, उत्तराखंड का पर्यटन मैंने करा रखा है वो देख सकते हैं। कंप्यूटर की क्लास, बहुत से बच्चे कंप्यूटर नहीं करके जाते, कंप्यूटर छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 5 क्लास यहाँ पर कराई गई हैं। आप इनको क्लास को देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर से फंसेंगे आपके। रीजनिंग भी आप देख सकते हैं। अच्छी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो बेसिक से रीजनिंग पढ़ो। यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल रही हैं। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे समाधि स्थल। जो महत्वपूर्ण यहाँ के भारत के यहाँ पर महानायक रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उनकी समाधि स्थल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। राजघाट कैसे याद कर सकते हो? महात्मा गांधी ने जो यहाँ पर राज कर रहे थे अंग्रेज, उनको क्या करा था? घाट पहुँचाने का काम किया था। तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं, राजघाट। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करेंगे तो इनका है शांति वन। जवाहरलाल नेहरू का क्या है? समाधि स्थल शांति वन है। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट। बहादुर लोग क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। बहादुर लोग विजय प्राप्त करते हैं, तो इसलिए आप इसको इस ट्रिक का माध्यम से याद कर सकते हैं, लाल बहादुर विजय घाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, पहली प्रधानमंत्री थी भारत की, महिला प्रधानमंत्री, और ये महिलाओं की शक्ति यानी कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत सराहनीय कदम था उस समय कि एक महिला जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बनती है। तो महिलाओं की शक्ति के रूप में इनको जाना गया, इसलिए आप इनको याद कर सकते हैं, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई की अगर हम बात करेंगे तो अभय घाट है इनका। चौधरी चरण सिंह, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसान घाट इनका समाधि स्थल है। जो किसान होते हैं उनके हमें चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि यही हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? चौधरी चरण हमको किनके छूने चाहिए? किसान के छूने चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं भाई। KR नारायण जी की है उदय भूमि, और ये आपसे वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप याद कर सकते हैं। राजीव गांधी वीर भूमि। राजेंद्र प्रसाद महापरियार घाट। आप यहाँ पर से ये ध्यान में रखना, जगजीवन राम समता स्थल इनका महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी आपसे पूछा जाता है, जो कि है चैत्रा भूमि। ज्ञानी जैल सिंह का भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये है एकता स्थल। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो एकता की बात करते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो एकता की बात करते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे अटल बिहारी जी का पूछ सकता है, क्योंकि ये अभी हाल ही में ये समाधि स्थल बना है, कुछ ही साल हो रखे हैं। तो ये है सदैव अटल। क्या है? सदैव अटल। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है भारत के विश्व विरासत, यानी कि यूनेस्को की सूची में किन किन को शामिल किया गया है भारत के विश्व विरासत में। तो इनको अब हम देखते हैं। इनका वर्ष आपसे नहीं पूछा जाता, कुछ हैं जिनके वर्ष आपसे पूछ लिया जा सकता है, बाकी अन्य के वर्ष आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इनके वर्ष याद मत करना। ठीक है दोस्तों, आपको वर्ष किनके याद करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। शुरू के आपको ये दिखाई दे रहे हैं 4। क्यों? क्योंकि ये जो हैं सबसे पहले यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किए गए थे। कौन कौन? एक तो है अजंता की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल और एलोरा की गुफा। 1983 में इनको शामिल किया गया था, इसलिए आपको इनको याद करना पड़ सकता है। जिस वर्ष भारत ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, उसी समय यूनेस्को की सूची में इनको शामिल किया गया था। कौन कौन से स्थल हैं?
अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, आगरा शहर। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करें एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। अब देखो ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है ओडिशा में, ओडिशा में है भाई। महाबलीपुरम का स्मारक ये भी पूछा गया है, तमिलनाडु में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल पार्क जो कि हमने पढ़े थे भारत के भूगोल में, अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम हमने किया था, उसमें भारत का भूगोल पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। तो केवलादेव कहाँ पर था? राजस्थान में था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मानस वन्यजीव विहार ये भी आपको देखने को मिलेगा असम में। इसके बाद आप देखो हम्पी आपसे पूछ लिया जा सकता है, हम्पी। तो हम्पी यहाँ पर है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। फतेहपुर सीकरी बहुत बार आपसे पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में, ये भी आपसे पूछा गया है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। और आपसे चोल मंदिर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो चोल मंदिर आपको याद करना है, तमिलनाडु में है। इसके बाद फेवरेट प्रश्न जो कि है नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है हमारे। कब कब इनको शामिल किया गया था ये डेट आपको याद करनी है। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य को शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। 2005 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया था। सांची का स्तूप आपसे पूछ लिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर होगा? दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। और आपसे भीमबेटका की गुफाएं पूछ लिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाएं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। क्या? विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से इनको जाना जाता था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। लाल किला दिल्ली में है, ये आप सभी को पता होगा। जंतर मंतर कहाँ पर है? ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है भाई, जंतर मंतर। तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान में। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? ये भूगोल में हमने पढ़ा था, तो ये कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है जो कि पश्चिमी घाट का है। राजस्थान के कुछ किले आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला हो गया, रणथंभौर हो गया, जैसलमेर हो गया, आमेर हो गया। ये जो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। तो देखो भाई 6 किले हैं राजस्थान में जो कि आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर से प्रश्न बन जाते हैं। और अब हम चलते हैं, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और आपसे रानी की वाव पूछ लेगा, तो पाटन गुजरात में है रानी की वाव। ये भी इम्पोर्टेंट है, 33 वाला नंबर। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये है बिहार में, इसको 2016 में शामिल किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये है सिक्किम में। कंचनजंगा की चोटी भी आपसे पूछ लिया जाता है, सिक्किम में है ये। इसके बाद आपसे क्या पूछ लिया जा सकता है? और हाँ, यहाँ पर आ जाओ अब सीधे, लास्ट के 2 हैं, धौलावीरा और रामप्पा मंदिर। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये 2021 में हाल ही में जोड़े गए हैं यूनेस्को की सूची में। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो ये एक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है। ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान में रखना है। धौलावीरा गुजरात में है ये। और रामप्पा मंदिर आपको ध्यान में रखना है कि ये तेलंगाना में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रामप्पा मंदिर किससे संबंधित है? आपको प्रश्न में उत्तर में दे दिया जाएगा, शिव जी से, विष्णु जी से, या फिर कोई दूसरे गॉड का नाम आपको दे दिया जाएगा, तो आप कहेंगे ये रुद्रेश्वर शिव से संबंधित है। अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक देखो, भारत में प्रथम इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये फेवरेट प्रश्न है, भारत का परमाणु रिएक्टर पहला कौन सा है? ये है अप्सरा। इसको आपको याद कर लेना है भाई, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। भारत की पहली पनडुब्बी INS चक्र है।
INS चक्र भारत की पहली पनडुब्बी कैसी पनडुब्बी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये है परमाणु पनडुब्बी। कैसी पनडुब्बी है? परमाणु। अगर आपसे परमाणु ना कहते हुए खाली पनडुब्बी कह देगा तो तब हो जाएगा INS कावेरी। पहला विमान वाहक पोत आपसे कह दिया जाएगा तो आप बोलोगे विक्रांत है, INS विक्रांत। V से विमान वाहक पोत और V से है विक्रांत, आप इसको याद कर सकते हैं। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का पहला प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तो यह है तारापुर। भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप बता दो कि यह तारापुर किस राज्य में है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था नई दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम विश्वविद्यालय भारत का नालंदा विश्वविद्यालय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे जो पूछ लिया जाता है वो है मूक फिल्म। बहुत बार पूछ लिया जाता है भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता फाल्के साहब थे। 1912 में इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करेंगे बोलती फिल्म तो ये है आलम आरा और इसके ईरानी जो हैं इसके निर्देशक थे। 1931 में इसको निर्देशित किया गया था। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा भारत का पहला धारावाहिक कौन सा है? भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा है? तो यह है हम लोग 1984। और आपको ये बताना है कि हम लोग की पटकथा किसने तैयार की थी। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी में करा रखा है। हिंदी जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर कर ले जाओगे। भारत का पहला समाचार पत्र ये भी मैंने करा रखा है, बंगाल गजट 1780। इसके बाद इदुक्की से प्रश्न पूछ लिया जाता है, केरल में है और ये क्या है? भारत का पहला हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि सर्वाधिक बड़ा है, लंबा है, ऊंचा है, कौन क्या है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका पुल है। भूपेन हजारिका पुल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है ये भूपेन हजारिका पुल? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ रखा है। इससे पहले वाली वीडियो जो कि डे 18 थी उसी में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा है, तो आप इसको बताना भाई कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? तो यह है सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। सबसे बड़ी झील वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। झील वाला टॉपिक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लेना भाई, मैंने करा रखा है भारत के भूगोल में। जम्मू कश्मीर में है वुलर झील जो कि एक ताजे पानी की झील है। बांध भी मैंने करा रखे हैं, नदी परियोजनाएं भी करा रखी हैं। देखो अगला प्रश्न वहीं से है, ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? गुरुत्वी बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध है पंजाब में और ये सतलज नदी पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान राजस्थान, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये मैंने आपको बता रखा है। सबसे लंबी सुरंग सड़क की देखो सबसे लंबी सुरंग सड़क की कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग। कहाँ पर ही ये? NH-44 पर है। श्रीनगर और जम्मू और श्रीनगर को ये जोड़ती है। अगर हम बात करें रेलवे सुरंग की तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये प्रश्न हमने कर रखा है जब हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। तो बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से इसको जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछ लिया जाता है, सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। और भारत का सबसे ऊंचा झरना आपसे पूछा जाता है, कुंचिकल है जो कि वराही नदी कर्नाटक में है।
और ये भी आपको ध्यान में रखना है। जोग प्रपात से भी आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। हमने पढ़ा था जब हम भारत के झरने पढ़ रहे थे। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। और सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ये आपको पता होगा। और यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे लंबी नहर पूछी जाती है इंदिरा गांधी नहर। एक प्रश्न गोल गुंबज का पूछ लिया जाता है बहुत बार कि गोल गुंबज कहाँ पर है। तो गोल गुंबज दक्षिण भारत के बीजापुर में है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि सबसे बड़ा गुंबज है। सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिनराम मेघालय में होती है, गारो, खासी और जयंता की पहाड़ी पर। हमने देखा था कि खासी की पहाड़ी पर है ये मासिनराम। यहीं पर चेरापूंजी भी है। चेरापूंजी में भी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है भारत में। अब आपसे देखो, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपसे क्या पूछ लिया जाता है? भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो ये है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है। मैंने ये प्रश्न आपको भूगोल का पहला ही चैप्टर था, जो कि अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम हम कर रहे थे, उसमें डे 7 में मैंने आपको ये करा रखा है, आप लोग उसको जाके देखना। फिर आपसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी पूछ लिया जाता है। चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। सांबर झील और चिल्का झील हमने उड़ीसा में देखा है, चिल्का झील को। सांबर झील जो कि राजस्थान में है, ये भी खारे पानी की है। ये भी हमने वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आप लोगों का, अगर आपको याद होगा तो। अगर याद नहीं है तो आप जाके ज़रूर देखना भारत का भूगोल, जो कि अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम, जो इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद वुलर झील के बारे में हमने बात कर ही ली है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत की सभी नदियों को मैंने मैप के माध्यम से, भारत के मानचित्र के माध्यम से समझा रखा है। भारत की एक भी नदी आपको नहीं छूटेगी। 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो है, भारत की सभी नदियों को मैंने बता रखा है, आप लोग वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। देखो भाई, हीराकुंड बांध के बारे में भी हमने बात की है, टिहरी बांध के बारे में भी बात कर रखी है। तो ये क्या है? हीराकुंड जो है वो सबसे लंबा बांध है। और अगर हम टिहरी बांध की बात करेंगे तो ये ऊंचा बांध है। क्या है? ऊंचा बांध। तो इन दोनों में डिफरेंस आप याद करना। और ये हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। याद। आपसे बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सिर्फ सर्वोच्च सम्मान, तब हो जाएगा आपका राइट आंसर भारत रत्न। देखो भाई, और आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। वैसे अगर हम बात करें सबसे लंबा तट रेखा वाला है गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला है। लेकिन अगर दक्षिण भारत कह देगा तब दक्षिण भारत में आ जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका मतलब सबसे लंबी तट रेखा तो होगी गुजरात की, दूसरे नंबर पर हो गई आंध्र प्रदेश की। ठीक है दोस्तों। अब देखो अगला क्या पूछा जा सकता है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो किस नदी के पीछे, किस बांध के पीछे से ये बन रखा है और किस राज्य में है ये। मैंने आपको भारत के बांध, सागर, झील सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। जल्दी से आप जाके देख लेना और आपको ज़रूर डेफिनेटली वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। देखो भाई, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा और तापी हैं, जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। माजुली द्वीप आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, जब हमने नदी के बारे में पढ़ रहे थे तो इसको हमने देखा था वहाँ पर। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको ये तो पता ही होगा कि यार क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है। अगर जिले की बात करें तो गुजरात है, गुजरात का कच्छ है।
और सबसे ऊंची मूर्ति ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की है और सरदार सरोवर बांध के ऊपर ये बनी हुई है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आज भी थोड़ा सा हमने इसके बारे में जान लिया है। अब आपसे ये भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी कि कौन सा नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है जो कि आपको याद करना है, बिहू नृत्य। तो बिहू नृत्य के बारे में आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये असम राज्य का है, असम राज्य का है बिहू। असम की बहू आप याद कर सकते हैं, असम की क्या है, बहू है। रऊफ, रऊफ आपसे जम्मू कश्मीर का पूछ लिया जाता है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और गरबा, गरबा बहुत बार पूछा गया है, गुजरात का है भाई गरबा। जेठालाल को आपने गरबा खेलते हुए देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप लोगों ने कभी देखा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बता देना कि आप लोगों ने कभी कभी देखा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं घूमर, राजस्थान का नृत्य है भाई घूमर। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, भील जनजाति की स्त्रियां करती हैं इसको। घूमर नृत्य भील जनजाति की स्त्रियां। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भील जनजाति किस राज्य की है, तो ये है भाई राजस्थान की। देखो पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रचलित है और भांगड़ा नृत्य जो है पंजाब, भांगड़ा तो पंजाब आपको याद ही होगा। ये तमाशा, तमाशा भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, महाराष्ट्र का एक नृत्य नाटिका है ये। बस इतना आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं कुछ खिलाड़ी और उनके उपनाम। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उड़न पड़ी किसको कहा जाता है, तो पीटी ऊषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख, भाग मिल्खा भाग मूवी आपने देखी होगी, जिनको फ्लाइंग सिक्का के नाम से जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो ये रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, क्योंकि इसकी जो गेंदबाजी थी वो बहुत तेज़ कराता था, पाकिस्तान का बॉलर है। फ्लाइंग फिश, तो ये माइकल फेल्प्स को कहा जाता है फ्लाइंग फिश, क्योंकि सबसे तैराक हैं ये और ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल ये जीते हैं तैराक में, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। सुपर मॉम, मॉम से आप याद कर सकते हैं कॉम, मैरी कॉम, मैरी कॉम जो कि एक मॉम होने के बावजूद भी इतने मेडल भारत को दिलाती है कि यार क्या ही बात करें, इसलिए इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। मैरी कॉम का संबंध आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो मैरी कॉम का संबंध आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहाँ से ये किस खेल से संबंधित हैं। और आपसे यहाँ से क्या पूछ लिया जाता है, ब्लैक पर्ल आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार, ब्लैक पर्ल। पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है भाई, पेले, पेले नामक एक खिलाड़ी हैं, इनको ब्लैक पर्ल की उपाधि से नवाजा गया है। बंगाल टाइगर सौरव गांगुली, द वॉल द्रविड़, राहुल द्रविड़ दीवार की तरह खड़ा हो जाता था स्टंप के सामने में, जब भी क्रिकेट खेलता था दीवार की तरह खड़ा हो जाता था, इसलिए उसका नाम ही द वॉल रख दिया, ठीक है, द वॉल रख दिया। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर भाई हरभजन सिंह हैं। पेस और भूभूति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब यही है जो कि आज का लास्ट था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक लेकर, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो, उनको मैं कराने की कोशिश करूँगा। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू सो